महाराष्ट्र में ईडी की कार्रवाई पर अमर उजाला का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला पोल हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल ये पोल अपने आप में कई अहम सवालों को जन्म दे रहा है। ये सवाल जो हमने लोगों से पूछे, उस सवाल के जवाब में लोगों ने वोट करके अपना ओपिनियन रखा है। इस ओपिनियन के जरिए आप समझेंगे कि महाराष्ट्र में ईडी की कार्रवाई कितना गहरा असर छोड़ रही है। इसलिए इस सबसे बड़े पोल में आपको आज एक एक करके सारी बातों को हम समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल हमने पूछा था आम लोगों से अपने पोल के जरिए कि क्या ईडी की जांच की आंच उद्धव ठाकरे तक पहुंच सकती है। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारी संख्या में लोगों ने अपने पोल के जरिए मतदान किया और बताया कि 78% लोगों का मानना है, ये बड़ी संख्या 78% लोगों का मानना है कि हाँ, ईडी की जांच की आंच जो है वो उद्धव ठाकरे तक पहुंच सकती है। इसके अलावा 22% लोगों का मानना है कि नहीं, ईडी की जांच की आंच उद्धव ठाकरे तक नहीं पहुंच सकती। हालांकि यहां पर बहुमत जो है वो उद्धव ठाकरे की ओर दिखता है कि हाँ, उद्धव ठाकरे के ऊपर जांच की आंच पहुंचेगी और उसके कारण भी हैं। चूंकि एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी के तमाम वो नेता, चाहे वो नवाब मलिक रहे हो, संजय राउत हो, ऐसे तमाम नेता रहे हैं जो तमाम इस जांच के दायरे में हैं। और इन जांचों के दायरे में अगर हैं तो इन सब के प्रमुख अगर कोई था तो वो थे उद्धव ठाकरे। तो जाहिर सी बात है, अगर संजय राउत पर शिकंजा कसा गया है तो इन तमाम जांच के दायरे में अब उद्धव ठाकरे भी आ सकते हैं। तो संभव है कि ईडी का अगला टारगेट कौन हो सकता है? कोई नहीं, उद्धव ठाकरे हो सकते हैं। क्योंकि ये आम लोगों की राय है, ये कोई अमर उजाला ऐसे नहीं कह रहा है, बल्कि आम लोगों की राय को हमने साझा करते हुए आम लोगों की बातों को लेकर के और आम लोगों के पोल के जरिए हमने समझने की कोशिश की। दरअसल इस पूरी कार्रवाई को लेकर के देश की बहुत बड़ी आबादी की भी नजर है। महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 2 से ढाई महीने में काफी ज्यादा प्रासंगिक रही है और इसलिए देश के कोने कोने से लोग इस राजनीति को समझना और जानना चाहते थे। इसीलिए हमने सोचा कि देश की जनता क्या सोच रही महाराष्ट्र में ईडी की कार्रवाई को लेकर के, इसलिए हमने किया सबसे बड़ा पोल और पोल में आया सबसे चौंकाने वाला नतीजा। वो नतीजा यही है, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने दर्शकों की ये कमेंट को भी साझा करते हैं, हम उनको ही राय को भी साझा करते हैं, हम बताते हैं कि आम लोगों ने इस पोल में मतदान के दौरान अपनी क्या बातें कही। शशिकांत मजुमदार हैं, उन्होंने लिखा है, ईडी की जांच संजय राउत, अनिल देशमुख, नवाब मलिक आज बुरी शक्तियों को कठपुतली की तरह नचाने वाले शरद पवार तक जल्द ही पहुंचनी चाहिए और हिरासत में शरद पवार को लेना चाहिए। वहीं जेएल बघेल लिखते हैं, भ्रष्टाचारियों को अपने कुकर्म का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा, तुम्हारे कुकर्मों की सजा तुम्हारे बीवी बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा। वहीं विठल जाधव लिखते हैं, अगर ईडी जांच होनी है तो होने दो, तुम चोरी नहीं की हो तो डर कैसा। शहाबुद्दीन खान लिखते हैं, भाजपा के बारे में भी सोचना नहीं, उसका तो चीफ लोगों के लिए ईश्वर है तो उसके साथ वाले महात्मा होते हैं। वहीं कुमार रामचंद्रन लिखते हैं, इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये आम लोगों की राय थी। आम लोगों की राय भी ज्यादातर खिलाफ में है। ये पहली बार है कि जब भारी संख्या में लोग इस ईडी की जांच को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हर कोई ये कह रहा है कि जो ये जांच हो रही ईडी की निष्पक्ष है। हालांकि संजय राउत के ऊपर पहले भी तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं। संजय राउत पिछले 2 से ढाई सालों में काफी ज्यादा विवादित नेताओं में से एक रहे हैं। उनके ऊपर महाराष्ट्र में राजनीति को लेकर के तरह तरह की बातें की जा रही थी और हालांकि पात्रा चावल घोटाले मामले को लेकर के अब संजय राउत के ऊपर नकेल कस लिया गया है। हालांकि अब संजय राउत को ईडी ने हिरासत में ले लिया, अपने मुंबई स्थित ईडी कार्यालय में ले गई है और वहां पर संजय राउत से इस पात्रा चावल घोटाले मामले में बेहद गंभीरता के साथ पूछताछ करेगी। हालांकि 27 जुलाई को ईडी ने बाकायदा नोटिस जारी किया था और संजय राउत ने ईडी के नोटिस में समय मांगा था, लेकिन उसके बाद ईडी ने नया नोटिस नहीं दिया था, बल्कि एकनाथ शिंदे जैसे ही दिल्ली पहुंचते वैसे ही उसके रात की सुबह, मतलब सुबह 7 बजे सीआईएसएफ के जवानों के साथ ईडी संजय राउत के घर पहुंचती है और वहां पर तकरीबन 9 घंटे तक ईडी बाकायदा छानबीन करती है, पूछताछ करती है और इसके बाद संजय राउत को हिरासत में ले लेती है। हालांकि संजय राउत का हिरासत में लेने के बाद उन्होंने ईडी से 2 बातें कही हैं। पहला कि मैं शिवसेना का एक जिम्मेदार सांसद हूं, मुझे दिल्ली जाना जरूरी है, एक बात। दूसरी बात है, मुझे
मैं अरेस्ट हो रहा हूं, मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, ये बात लोगों को पता होनी चाहिए। ये बात बताने की कोशिश कर रहे थे संजय राउत। इन दोनों सवालों को, ये दोनों बातें जो हैं, दोनों सवालों को अगर आप समझेंगे तो एक चीज साफ हो जाती है कि संजय राउत अभी भी बहुत कुछ मैसेज कन्विंस करना चाहते हैं, लेकिन उनको मौका ईडी ने नहीं दिया है। लेकिन इन सब के बीच में जो चौंकाने वाले नतीजे आए हैं, कई बड़े और अहम सवालों को जन्म दे रहे हैं। इसके अलावा सबसे अहम चीज जो है, ये जो पोल है, जो अमर उजाला ने पोल किया है, इसमें आम लोगों की बातों को जो साझा किया है, ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। इस पूरे पोल को लेकर के, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जिस तरीके से हमने विश्लेषित किया है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।